हाँ बच्चा, आपका क्या कल का शक्तिपात का अनुभव बताएंगे? गुरु जी जब आपने बात स्पर्श किया उसके बाद मतलब गहन समाधि टाइप का अनुभव हुआ, जिसमें समय का भान नहीं रहा। और उसके बाद सुसुप्त अवस्था में कई प्रकार के प्रकाश दिखे मुझे, अलग अलग कलर के, जैसे आसमानी कलर का, पर्पल कलर का, डार्क ग्रीन कलर का, इस तरीके के प्रकाश में दिखते रहे। और समय का भान बिल्कुल नहीं हुआ कि कब वही ब्रह्मनाथ खत्म, कब ब्रह्मनाथ होना कार्यक्रम खत्म हुआ मालूम नहीं पड़ा, समय का भान नहीं रहा। समय का भान नहीं। और शांति लगी, दिव्य शांति। आपको बच्चा कल का कार्यक्रम वहीं से क्या नाम है आपका? मेरे नाम। आप तो गुजरात के ही? हाँ ये जो ब्रह्मनाथ हुआ पहले, फिर बाद में आपने जो शक्तिपात किया, उससे पहले तो पूरा मतलब बाकी कॉन्शियस थे पहले, लेकिन जैसे आपने स्पर्श किया उसके बाद में वो मतलब ऐसे कॉन्शियस नहीं रहा बॉडी और लेट गया मैं फ्लोर पर। उसके बाद में बॉडी में थोड़ा वाइब्रेशन आने लगा, मैं संभाल रहा था बॉडी को लेकिन वाइब्रेट कर रहा था बॉडी। और उसके बाद में वो मतलब ऐसे समाधि में मतलब चला गया, तो पता नहीं चला कि समय कब ख़त्म हो गया। और एकदम सब कुछ ज़ीरो था, ब्रेन माइंड सब कुछ ब्लैंक हो गया था और शांति थी चारों तरफ कुछ, और दिव्यता का अनुभव हो रहा। शांति लगी ना उठने को? बहुत शांति, तो चेहरे से लग रहा है फर्क है। ठीक है, बैठ। और हमेशा का जो बच्चा तुम्हारा? घर पे भी मैं बैठता हूँ तो मेरे को ये नीला रंग का जो है ना प्रकाश, वही को दिखाई देता है और वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। कितना वर्ष पहले दीक्षा लिए थे? एक बार 9 साल पहले लिए। उसके बाद मैंने रूटीन चालू रखा था। फिर बीच में थोड़ा भटक गया था, लेकिन ये जो गुरु मंत्र था वो मेरे को चालू ही रखना था, वो अपने आप ही याद आता था, अपने आप आ जाता। हाँ, मैं भटक जाता था लेकिन वो मेरे को याद ही दिला देता था। अभी ये भूत मंत्र और ये गुरु मंत्र तो हमेशा मेरे को याद ही रहता है। भूत मंत्र नहीं कहना, शुद्धि मंत्र कहना। वो मेरे को याद ही रहता था, कहीं भी जाता था तो ये मेरे को याद रहता था। हाँ, याद रहता था। अब कल कैसा हुआ? कल भी अच्छा ही हुआ और वो भी मेरे को कलर दिखाई, नीला रंग का। नीले रंग का कल भी? हाँ, कल भी। घर पे भी जाता है तो वही दिखाई। कल वाला कल वाला नीला। आँख खुला तो लगा ना कि अब हमको भटकना नहीं। हाँ, भटकना। ऐसा फील हुआ? हाँ, फील हुआ कि अब मैं भटकूंगा? हाँ, फील हुआ। कि मन में आया कि फिर भटकूंगा? कितना उम्र हुआ? 40। मन में आ गया ना कि अब नहीं भटकूंगा? तुम्हारा मतलब गुरु जी, मुझे पहले से ही आपका दर्शन हुआ, एकदम दिव्यता, जैसे सूर्य की किरणें आती है वैसी प्रकार से मुझे पूरा दर्शन हो रहा था। और फिर मेरा बॉडी एकदम स्लो 0 कॉन्स्टेंट हो गया। और उसके बाद मुझे कुछ भान नहीं रहा और मैं समाधि में चला गया। तो जब समय पूरा होने आए उसके 5 मिनट पहले मुझे अपना शरीर है कहाँ पड़ा है तब भान आया, तब कुछ भान नहीं। उसके पहले मालूम नहीं, सिर्फ आपका ही दर्शन हो रहा था। बहुत सुंदर। और वो कहाँ, हलीसा गांव का नाम हलीसा है ना? नाम विष्णु। देखो इतना सुंदर गुरु का ही साक्षात होते रहा, बहुत सुंदर। शांति लगी थी ना एकदम? सब माइंड नीचे से सब ऊपर तक माइंड था, कुछ सब 0 ही लग रहा था, जैसे कुछ है ही नहीं। तो हाथ नीचे हाथ उठाना चाहता है तो भी जैसे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, ऐसा ही लग रहा है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। शांति लगा ना? बहुत सुंदर। और झाजी आपका? जी गुरुदेव, ब्रह्मनाथ शुरू होते हुए गुरुदेव मेरा शरीर ढीला पड़ गया। उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि पेड़
बिजली को, जो बिजली गिरता है उसका इंतजार कर रहा था कि कब स्पर्श हो और मतलब ध्यान में जाए। जैसे ही आपने स्पर्श किया गुरुदेव, उसके बाद मैं ध्यान अवस्था से पूरा शरीर एकदम ढीला था। और जब मैं करीब करीब गुरुदेव खत्म होने वाला था, उसी समय एक कीट आकर के मेरे माथे के नीचे से न रेंगना शुरू किया। वही मेरा ध्यान को हटा दिया। अब ये सोचना पड़ेगा कीट था कि अंदर का कीट था। गुरुदेव बाहर से मैंने किया तो कुछ था नहीं बाहर। हाँ तो बस, तो आप ऐसा मत आरोप लगाइए कि कल तो मैं हंस करके आपको बोल दिया, लेकिन कि आपको कीट भी नहीं छोड़ रहा है, समझे कि नहीं समझा। तो एक कीट था कि अंतर का कीट था। कभी कभी कीड़ा के समान चलने लगता है, कभी कभी चींटी के समान बदन में चलने लगता है, समझे कि नहीं समझे। कभी कभी मालूम पड़ेगा ऐसे हिट, जैसे मालूम पड़ेगा हल्का हिट दौड़ना शुरू कर दिया कोई, समझ रहे ना मेरी बातें। इसलिए उसको आप कीड़ा मत मानिए, उसके सोचे कि कोई नस कहीं रुकावट डालता होगा, इसके कारण वो वहां घूमने लगा तो कोई बात नहीं, जागृत हो गए। जागृत हो जाने से अच्छी बात है, वो कोई खराब बात होगी। अपने में ऐसा नियम नहीं है कि आप शून्य में ही रहिए, नेचुरल जो हो वही रहिए, जान करके मत करिए। नेचुरल हो तो वही करिए, अपने परंपरा में ऐसा है, समझ गए ना। तो बहुत अच्छा है। और भगवान की कृपा से, जैसे प्रोफेसर साहब को मैं पूछूं कि बच्चा कैसा अनुभव हुआ, तो वो बोले गुरुदेव हमको कुछ भी अनुभव नहीं। बोला फिर भी कुछ तो बता। बोला हनुमत क्रिया हो रहा था। बोला उससे ज्यादा कटल मिलेगा। जब हनुमानी जी मिल रहे हैं तो भक्ति का संपत्ति मिल रहा है। तो आज देख लो कि हनुमत क्रिया शुरू में हुई, देख लो कि अपना प्रॉपर्टी जगह सब बेच करके अपने आश्रम के लिए, अपने यहाँ गुरु के सानिध्य मिले इसके लिए बाजू में रहा। 6 महीना यहाँ रह करके मकान ढूंढ करके, मैं बल्कि सिखाता था कि बाहर ले लो तो भाव बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? भाव बढ़ेगा। फिर भी वो दोनों घूम करके यहाँ मकान लेकर के रेगुलर यहाँ, आज भी देख लो 20 साल हो गया, 20 साल से रेगुलर। जब चेला लोग को मैं आज्ञा देता हूं तो भी वो मानेगा नहीं। जैसे आज ही सुन ले, कल मैं बोला सबको कि 10 बजे सब आप लोग आ जाए, तो गुरुदेव तैयार होकर बैठे हुए हैं। एक मिल मालिक लोग थे तो उनको पटा रहा था, कुछ खर्चा पानी आ गया। जब भी देखा 10 से बोला जाइए सब लोग जाओ, क्योंकि समय दे दिया। यहाँ आया तो मालूम पड़ा कोई चला ही नहीं, अकेले हूँ मैं, खाली वो कैमरामैन बैठा हुआ। समझे कि नहीं। ये भी अपना यूट्यूब डालते हैं, और झाजी भी डालते हैं। तो झाजी बोले कि मैं कैसे उनका छूऊंगा। अरे बोला आपका गुरु भाई है क्या, कैसे छूऊंगा। उससे बोलिए वो दे देगा, करेगा आपको। आप अपने पर भी डालिए, उस पर भी डालिए, इसमें बुराई क्या है। मैं कल देख रहा था यूट्यूब तक, किसी और का गाना में किसी और का फोटो आ रहा था, जब वो भी फेमस गायक है, तो वो सब अलग वस्तु हो गई। तो कल मैं तो हंस करके बोल दिया था, लेकिन वो बहुत दिव्य है। क्या है? आपको भान हुआ कि यहाँ कोई अंदर से कीड़ा दौड़ रहा है, आ रहा है, समझे कि नहीं समझे। तो उसमें अब समझिए कि अब आप ऊपर जा रहे हैं काफी, क्योंकि ये भी रेगुलर है बच्चा। ये भी जब से 20 साल, कितना साल हुआ आपको? 2004 में आपसे पहला दर्शन हुआ था। 3 साल गुरुदेव आपने सीताराम जाप करवाया। 2007 में 29 जुलाई को ही आपने अब सोच लो आप, 29 जुलाई था जी गुरुदेव। बहुत अच्छा। अब सोच लो 29 जुलाई के देखो, इनकी धर्म पत्नी ने इनको यहाँ लाया, पटा के, समझिए नहीं समझा, खिला। ये बड़े घर के बेटा है भाई। तो जहाँ के बड़े लोग होते हैं वो जमींदार होते हैं। वो लोग, उसके फादर उस जमाने में डॉक्टर थे बड़े, उनका बेटा भाई एक्सटर्नरी होगा। तो धीरे देखो इनकी धर्म पत्नी जो है, इनको भेज करके सुंदर भगवान के भजन। तो आज 22 साल से सिग्मा कंपनी के एक चीफ हैं अपने एरिया के। सिग्मा है ना, सिग्मा कंपनी के
ये तो बड़े बड़े लोग को नौकरी दिए हुए हैं, बच्चा लगाते हैं। जो आईटी किया हुआ है वही जा पाएगा इनके अंडर में। मैं बोला कि राजा को तो लगाइए, बच्चे से बड़ा रहा है, तो अभी तक वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसका डिग्री जो चाहिए वो इनके पास नहीं आता है। मैं भी इसलिए नहीं आशीर्वाद देता हूं बच्चे लोगों के, पहले अपने हिसाब से चले। किसी ने बोला गुरुदेव आपने तो ये बच्चे को तो तुरंत आशीर्वाद दिया, ऐसा हो गया। तो बोला तो भूल खा रहा है। वो बच्चा 30 साल से मेरा सेवा कर रहा है। कितने साल से? 30 साल से रात दिन सेवा कर रहा है। ये बच्चों को चॉकलेट भी खाना होता है तो उसकी माँ बोली कपड़ा वपड़ा तैयार करके मेकअप करके, जो बच्चे को नहीं सजाते हैं, तिलक विलक लगा के बोले गुरुजी ने जोड़े चॉकलेट लेके। और वो बच्चा जब आवे तो यहाँ भूल जाए, बर के जार के पास, इधर उधर चॉकलेट आप लोग के पास बंद हो जाए, इधर सामने रूम में सो जाए, यहाँ सो जाए, चला जाए। तो ये होता है। तब उसके लिए जब कुछ करना हुआ तो तुरंत असर करता है। अपन लोग ये सोचते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और अमुक बच्चे ऐसे हैं कि थोड़ा थोड़ा आने लगा तो 10 लाख का कार ले आए। उसका ब्याज भरते रहो, ब्याज भी भरो और पैसा भी भरो। और वही अच्छे आत्मा से राय लेता तो कहता कि बच्चा शहर में एक दुकान ले या ऑफिस खोल लो। तो दुकान जब मारवाड़ी लोग यही करते, जब दुकान बड़ा हो जाएगा उसके बाद ये गाड़ी, एक गाड़ी क्यों गई, ये गाड़ी लो, ये गाड़ी कौन पूछता? ये होते हैं। आजा तो कहने का तात्पर्य ऐसा है तो ये वो आप मत सोचिए कि कोई चीज था क्या। अब आप हो गए ना बाबा जी। हाँ हाँ। तो गुरुदेव ध्यान जब जाप करते हैं, कभी कभी जब ध्यान लग जाता है गुरुदेव, लगता है जैसे कि धरती के अंदर चले जा रहे हैं। इधर ही बैठ, हाँ बैठ, है कि नहीं? हाँ। जब मैं कल का अनुभव पूछ रहा हूँ, हर पहले का नहीं, कल का जो एक्सपीरियंस है वही उतने। और कौन थे कल? कल और कौन थे? अब यहाँ वाले हो गए ना सब? नहीं, इधर हैं। हाँ, अपने मनोज बाबू हैं, बनारस से आए हैं मनोज बाबू। बैठ ना, हाँ। हाँ, आपको कैसा हुआ बच्चा? गुरुजी जब आपने स्पर्श किया, हाँ। एकदम पर्पल बादल के जैसे दिमाग में हाँ, एकदम छा गया। एक मिनट बच्चा, बोल नहीं, जहाँ बैठा बैठा। पर्पल एकदम जैसे लगा एकदम बादल सिर के ऊपर आ गया है और वो एकदम बढ़ता चला जा रहा है, फिर धीरे से उसके पीछे से पीलापन का रंग, पीला रंग आ गया एकदम। और फिर एकदम ध्यान में चले गया, हमें पता ही नहीं चला कि कब समय निकल गया। और जैसे ही ब्रह्मनाद खत्म हुआ, आपने जब बोला कि बच्चा आँख खोलो, तो धीरे धीरे आँख खुला। हमें समय का पता ही नहीं चला और मन इतना जैसे लगता है ना तृप्त हो गया, अंदर से एकदम जैसे खुश, तृप्ति की भावना वो मन के अंदर आई। बहुत सुंदर लगा। और वो शुरुआत में पहला क्या हुआ था? पहला एकदम पर्पल कलर का गुरुजी आया, एकदम जैसे बादल के रूप में बादल आता है ना, एकदम घनघोर बादल, एकदम जैसे काले रंग का बादल आता है वैसे पर्पल कलर का बादल आया और बढ़ता गया, मैंने एकदम पूरा ऊपर एकदम लगा कि एकदम पर्पल कलर आ गया। फिर पीछे से एकदम पीला रंग आया और उसके बाद फिर ध्यान में चले गए। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य अनुभव हुआ, बहुत दिव्य एक्सपीरियंस है। वैसे कितना साल हो गया आपको रेगुलर आते आते? गुरुजी करीब हमें ध्यान आ रहा है 19 साल हो गए। 19 साल से बच्चा ये दोनों कार्यक्रम में रहते हैं। और झाजी का आपका 20 साल। 2000 आप तो गुरुदेव क्या नहीं, वो हम पूछ रहा हूँ कितना साल? 7, मेरा भी गुरुदेव 19 साल हो गया। 19 साल। और तेरे को बच्चा 2010 से गुरुजी 16 साल। 16 साल का। ठीक है। यानी ये सभी रेगुलर हैं 5 दिन वाले। ये लोग सब 5 दिन रेगुलर आ रहे हैं, बरस में 2 बार। अब तो झाजी शायद बीच में भी 2 बार आ रहे हैं, जी गुरुदेव। अनुष्ठान यही कर रहे हैं। तब सोच लो कि कितना दिव्य। तो कल जो है 20 साल हुआ ना, 20 साल के बाद शायद पहला इन्हीं को दिए थे, पहले इन्हीं पर हाथ गया था। हाँ,
तो सोच लो कि पहला इन्हीं पर हाथ गया था, तो कैसा दिव्य तृप्त हो गए। इसलिए मैं पहला इन्हीं पर हाथ क्यों दिया, अब गीता जी को बता रहा हूं, क्योंकि ये भी कभी कभी लिखती है अंग्रेजी में, कभी कभी बहुत बढ़िया लिखी है, इतना बढ़िया तो मैं सोच ही नहीं सकता था कि उनको लिखते हैं। आप बोले हम लिखेंगे, हाँ बोलूंगा नहीं तो लोग उनको धक्का लगेगा कि मेरा पति उतना बढ़िया नहीं लिखते जितना हमने, गुरु जी तो सबके बीच में कर देते हैं। ये लोग तो प्रतिभक्त होते हैं ना बच्चा अपना, लेकिन यहाँ सब शिष्य है। क्या है? सब शिष्य। तो बहुत बढ़िया इन्होंने लिखा। जब मैं पढ़ लिया, मैं जान गया, तभी मैं बात उसको जाने लगी मेरे मोबाइल से, नहीं तो मेरे मोबाइल से नहीं जाएगा, अपने आप जिसको जो करना है करो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि देखे धरती पर जब हमको काम करना हो, सिर्फ धनवान बनने के लिए लोग आ जाते हैं, या कोई दुनियादारी छोटी छोटी कामनाएं होती उसके कारण बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में जब काम होगा तो सामने वाले के पास आत्मा में तृप्ति आना चाहिए। जब तृप्ति आएगा तब धरती पर शांति है। तो बोला एक काशी के हैं, इनका पानी भी काशी का, पीना भी काशी का, रहना भी काशी में, बनारस में, मेन शहर में। मेरा आदेश हुआ था कि आप बनारस ही रहेंगे, तो देख ले बनारस छोड़कर निकले नहीं तो इनका सिंगापुर में हो रहा था, लंदन में हो रहा था, नहीं गए। मतलब तुम्हारी धर्म पत्नी भी वहीं आई, वहीं मिलेगी। तो देख लो ब्राह्मण कुल का, वही इनको धर्म पत्नी भी मिल गई। मालूम पड़ा वो पत्नी कहाँ की है मूल, तो मालूम पड़ा तो गुजरात के है मूल गुजरात के हैं। वो क्या करते थे उनके पापा, मालूम पड़ा इंजीनियर है, लेकिन बड़े इंजीनियर थे, यूपी सरकार था। पहले जमाना में नहीं बस गए थे लोग, बस जाते थे उधर, वो थे। तो आज भी देखिए भगवान की दया से एक बच्चा वहीं भजन करता है। और सेवा कार्य 200 बेड का बड़ा हॉस्पिटल का मैनेजर है, तो वहां पूरा हॉस्पिटल इन्हीं के ऊपर चलता है। सोच रहे बनारस बड़े बड़े यूपी के जो भी लोग हैं सब वहां पहुंचते हैं। आप लोग गए नहीं, देखे नहीं? मैं तो गया हूं, मैं जाता हूं वहीं। मैं अपना जो है ना किसी को मालूम नहीं पड़ने देता हूं। यहां भी जाऊंगा ना तो हमारे परिचय वाले के साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमको एक ने सिखाया है कि कभी भी परिचय वाले जो नजदीक वाले लोग हैं ना, आप तो भूल कर भी कहीं नजदीक वाले से नहीं जाए, नहीं तो हॉस्पिटल में सब काम होता है। नहीं समझे? आजकल किसी को भी दे देगा 10-20 लाख रुपया पूरा कर देगा, ऐसा ऐसा दवाई देना शुरू करें। तो ये देखिए कितना दिव्य अनुभूतियां। फिर कल आप भी बैठे थे, आपको कैसा अनुभव हुआ? क्या नाम है? कल नहीं थी बेटा? अच्छा, इनकी खाली पत्नी थी। अच्छा, खाली तो आपकी पत्नी थी। अच्छा भले ठीक है, तो अब आदमी सबका हो गया सबका, और जितने लोग थे हो गए, और तो आए नहीं, 2-4-8 लोग आए। अब कल जो है, और वहां पीछे में कौन थे कल? हाँ, आप तमें हता केम हारू तमारू शू अनुभव छे? શું નામ છે તમારું? ગીતાબેન. બહુ સારું. કાલના શું અનુભવ હતું? કાલે શું ફર્સ્ટ ટાઈમ આયા ને તમે કાલે? હા હા. हमको स्पर्श हुआ है, क्योंकि वो सब नीला रंग का होती है। કઈ વાત નહીં, ગુજરાતીમાં થોડું બોલો ના, મને સમજણ પડે છે. એ એમ એવું નીલા રંગ જેવું લાગ્યું, અને પછી આમ શરીરમાં બધું વાઇબ્રેશન થવાનું. બહુ જો આપણે કંટ્રોલ કરવા જઈએ પણ થાય જ નહીં, ને પછી ખબર જ ના રહી, ને પછી સારો એવો અનુભવ થઈ ગયો. સારું લાગ્યું ને? ઓર પણ બોલતા આવડા નથી, ઘણા તમને થયું છે, હું જોતો હતો.
बहुत सुंदर थे वो ने हारू लाग्યું ને કાલે શાંતિ લાગ્યું ને મનમાં બહુ સારું બહુ સુંદર હા હા તને શું થયું બચ્ચા હા શું નામ છે નિશા નિશા તને શું થયું હા બહુ શાંતિ શાંતિ લાગ્યું ને? સમય પૂરો છે આંખ ખુલ્લી હતી પણ આંખ ખુલતી જ નહોતી બહુ શાંતિ આ તુલસી તું પહેરે છે ને હા ये જોઈને મને સારું લાગે मैं बोला कितना इसका आदमी जो है उसका पति है तो उसका सासू है तो बोला कितना बढ़िया जो है पहले से उसकी सासू अपने बहू को तुलसी लिए ये सबसे बड़ी बात वैसे ही इसके घर में होता है इसके पिताजी क्या करेगा सबको तुलसी बना बना के बेचारा देगा दिन भर तुलसी बनाता है बहुत अच्छा बच्चा हाँ और अब शांति लागू ना हाँ बહુ શાંતિ और वो आपको सिखाने कैसा रहा आजा आजा बाबू आ जाइए आपके लिए मैं होता हूँ आ जाइए अरे नन्नू ओ नन्नू अब खाली आप सेठानी रह गए कौन आपको कैसा अनुभव हुआ कल सेठानी में बहुत अच्छा लगा कल मुझे शांति बहुत मिली और बीच में एक बार ऐसा लगा कि कोई मंदिर है और मंदिर का साफ नहीं दिखाई दिया कि किस चीज़ का है वो पिंक कलर का गुलाबी रंग का बड़े 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 जैसे एक बड़ा मंदिर है एक छोटा है ऐसे 3 गुंबज टाइप का दिखाई दिया लेकिन शांति बहुत थी। फिर रात को भी बहुत शांति मिली है सब और हाँ मुझे बहुत शांति रात को भी शांति मिली बहुत शांति क्योंकि आपको 3 बजे निद्रा खुल जाती थी अब कैसा लगा रात्रि को आज तो सुबह 7 बजे सीधी उठी। 7 बजे सुबह अरे वो गाड़ी लेकर इधर से बहुत अच्छा लगा बहुत शांति दिव्यताए ये बहुत घबराते थे तो ये बोले हमको तो नींद नहीं आता अपने पुत्री से शिकायत कर तो ये लोग छिपकली से भागते हैं बहुत बड़े हस्ती हैं मिल मालिक छिपकली से भागते हैं तो रात को ये इनकी पुत्री जो है छिपकली देख रही तो वो भागी तो सोए से बोलते तू बेटा मेरे पास आ जा नहीं इसको जाने दे जहाँ जाना यानी भय मुक्त कर रहा है जीवन को भय मुक्त। जैसे आपको कीड़ा आग लगा तो ऊंची इतना दिन के बाद भी अपने को समझ नहीं आया फिर आप मानसिक हो गए साला कोनो शैतान आके काटे लगा तो बात अपने से अपने गाली देने लगे आप बात मेरे देखिए गाली देने के पहले हाँ हाँ कहीं बेसी नहीं तो हाँ नहीं तो वहीं रहने दो कुर्सी पर बैठा रहो तो वहीं बैठा वहीं एक चीज ध्यान रखो अपने लेकिन क्या हुआ क्रोध पाप कर्म अपने ऊपर भी क्रोध करना महापाप है कीड़ा को गाली दे देखना पंखा ऊपर न लगे वहीं रहने देना बच्चा जहां था वहीं बैठने देना था जहां था कुर्सी वहीं रख दो इधर खसका ले बच्चा कुर्सी जहां था वहीं रहना देना कुर्सी हटाने नहीं था बीच में तुम लोग गड़बड़ कर दिया नहीं वहीं बैठा देना बस ये ध्यान रखिएगा जीवन पहले जानिए कि है कि नहीं है वो इसीलिए मैं पूछा आप हाथ रखे कुछ मिला तो आप बोले नहीं फिर गाली किसको दे रहे थे दुनिया के टॉप का आपके पति देवता टॉप का व्यक्ति है दुनिया का सबसे बड़ा सिग्मा कंपनी के चीफ है इनका दशा दे बगैर देखेगा नहीं उसी में तो आज देश जा रहा है कि बगैर समझे देखिए क्या हो रहा है विद्यार्थी के नाम पर देखिए क्या क्या हो रहा है अब बगैर काम के जो है अपने देश के मुखिया लोग को एक दूसरे गाली देना शुरू कर दिया नीचे वाला बिगाड़ा वो कोई नहीं बोल रहा है पहले घर बनाने देगा आदमी एरिया में उस समय सरकारी जो पैसा लिए वो नहीं रोकेंगे आप बाद में बोलेंगे आपने सरकार के जमीन में बनाया
आप तोड़ दूंगा मैं। क्या करूंगा? तोड़ दूंगा। और सरकार कहेगा आपके ऊपर कोटा लगा दूंगा मैं। यानी नीति देखिए, यहाँ का नीति कितना गजब का। जब आप सरकारी आदमी रखते हैं, सरकार में जब वार्ड ऑफिसर है, सरकार में तलाटी है, सरकार में क्लर्क है, दिन भर वो लोग उतना ही दूर घूमना है उनको, फिर कोई भी कब सरकारी जमीन में बना रहा है तो उसे सब उनको रोक लगा। जब नहीं वो माने तब ना आप लगा देंगे कुछ भी कानून। अब बना रहा है तो पहले आप अपने सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड करो, जो क्यों बनाने दिया, कि वो पैसा लेकर बनाने देता है। तो उस समय अनुमान लगाइए, मंदिर में जो पैसा लिया उसको महापाप 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 करके हाहाकार मचाया दुनिया में। बड़े बड़े साधु लोग भी बोल रहे हैं महापाप महापाप महापाप। ये जो सरकारी कर्मचारी लोग जो पैसा वसूल रहे हैं वो कौन पाप है? इस बात करो ना। जो पुलिस पकड़ रहा है या जो सरकारी आदमी पैसा ले रहा है, उनके आत्मा से पूछो तो कौन पाप हो रहा है? तो ऐसे में आप जैसे या इनके जैसे आदमी बोले हाँ महापाप हो रहा है महापाप। भाई होने कौन दिया है? उनको चोरी करने कौन दिया है? वो भी समझो। उनके पास में थैली भरा हुआ है, रखा हुआ है, ले रहा है, यहाँ तो वसूली हो रही है, तो उससे भी डबल हो गया, डाकू वाला हो गया काम। पब्लिक का पैसा भी, पगार भी ले रहे हैं आप, पब्लिक के ही टैक्स से मिलता है उनको। अब बाद में उनसे बेचारे को जो गरीब लोग हैं ऐसे को वसूल कर रहे हो, लेना ना देना। बड़े आदमी के पास जाएंगे नहीं वो लोग, 100-200 रुपया तो वो भी रख लेगा जी। बोले कहीं नहीं आदमी से बना जो, हाँ और 200 रुपया के लिए सोचो इतना बड़ा काम होता है। अब बाद में तो तोड़वा देते हो। तोड़ता होगा उस समय जिसका घर होगा उसके ऊपर क्या बीतता होगा, कितनी पीड़ा होती होगी उसको, ये तो विचार करो। जब भारत गरीब देश है, मध्यम वर्ग का हो गया, अब गरीब नहीं रहा, मध्यम वर्ग का हो गया, कहीं कोई बना लिया है मकान, पहले बना तो कहीं और शहर में चला जाएगा। बन जाने के बाद 10 वर्ष रह जाने के बाद फिर बोलोगे इनलीगल तुमने बनाया है, तो बनाने को नहीं, इसमें उसका परिवार है, ये सब है। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि, सीताराम सीताराम सीताराम। तो ये भावना अपने को लाना पड़े तो अपने प्रेशर से, डायबिटीज से और ब्रेन हेमरेज से, बड़े बड़े जो तकलीफ है उससे अपने मुक्त रहे, उससे अपने मुक्त रहे। और तक कल कोई, हाँ एक और रह गए, 2 रह गए हैं, कानपुर से आए थे वो रह गए। कल आपको कैसा अनुभव रहा? मुझे कलर बोर्ड सब दिखा, हाँ। 7 कलर दिखे और फिर सब एक होके यहाँ पे प्रकाश ऐसा दिखा, फिर उसके बाद मुझे नहीं मिला। कितना दिन से आप आते हैं? बहुत सुंदर अनुभव हुआ। तो कहीं न कहीं अपने ही किए हुए चीज अपने ऊपर आता है। तो ये चीज को क्या करने का है? आपको सवेरे जल्दी उठना है और सवेरे जल्दी कोशिश करने का, उठने का, नहाने धोने का तो ठीक है, जब करना हो अपना करिएगा। और उठ करके धीरे से ये हाथ पकड़ करके, क्योंकि अभी दोनों हाथ काम कर रहा है। क्या कर रहा है? दोनों हाथ ऐसे कर करके, ऐसे कर करके, ऐसे कर करके अपना भर्तिका करते रहे, जिससे नस जो है ना, नस जो इधर की ओर बढ़ गया है, आदत पड़ने के बाद में उम्र में फिर वही चीज हो जाता है। तो शुरू से जो आदत रहती है वो उम्र जब होगा तो अपना शरीर के झुकाव उसी तरह हो, तो और उसको बीमारी नहीं मानो अभी, समझे कि नहीं समझे? खाली आप बढ़िया सुंदर खाओ, सुंदर अपना बढ़िया, रात को हल्दी वाला दूध जरूर पियो, जिससे समझे ना, जिससे नस में थोड़ा ताकत आ जाए। ठीक है, बैठ जाए। बहुत सुंदर अनुभव हुआ।
और आपको बच्चा, अब आपका आया बारी। हाँ, क्योंकि उनका बहू है, पुत्र बधू है। मुझे अच्छा लगा। पहले जब आपने हाथ रखा था उस समय मतलब ग्रीन कलर दिख रहा था, फिर उसके बाद दादा गुरु जी के ऊपर 7 चक्र दिखे, फिर उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ। बहुत सुंदर, बहुत, ये बात बहुत सुंदर। ठीक है, बैठ बच्चा। हाँ, खूब खुश रहना। और आपका बच्चा बोरी से आए हैं, डॉक्टर साहब की माँ, તમારું શું કાલના અનુભવ આપણે કરવાનો છે? કાલના છે। હા, હલવા લાગ્યું હતું, નિદ્રા આવી ગઈ, અને નિદ્રામાં પછી કોઈ કશું ખબર પડ્યું કે નહીં? જે હું ગાતો તો એ આવાજ સંભળાતો હતો કે નહીં સંભળાતો? નહીં સંભળાયું, 1 કલાક સુધી નહીં સંભળાયું। એને કહેવાય છે શૂન્ય અવસ્થા। એને શું કહેવાય? શૂન્ય અવસ્થા। કે સીડી ચાલે છે લેકિન આપણે શૂન્ય અવસ્થામાં જતા, તો એ શૂન્ય અવસ્થા બહુ સારું। અને એવી રીતે ઘરમાં પણ થોડું થોડું સાંભળવું। હા, ઘરમાં રાખવું। હવે તમને શું છે બેટા, ડાક્ટર સાથે શું છે સમજી ગયા કે નહીં? ધીમેથી કહેવાના લઈ આવાય। એ પગારવાળા આજકાલ આવે છે ને, ધીમેથી લગાવી લઈને તો ફોનમાં મૂકી લેવાનું, આરામથી મૂકીને સાંભળે। और कौन थे बच्चा कल? बेसो बेसो, और सब हो गए ना? और सब तो नहीं आए। बोलो सदगुरु देव की जय। अब आप लोग आने में देरी किए हो सब लोग, 1.25 घंटा, इसलिए अब आप लोग का कुछ विचार हो तो उसको अपना लिख लेना, लिख करके रखना। इसलिए ले लिए हैं क्योंकि आज का जो हम लिए हैं, आज कितना तारीख हुआ? 27? नहीं, कल कितना था? 27। हाँ, तो बोल दे, उसमें आएगा ना। 27 तारीख कौन दिन है? कल सोमवार। हाँ, तू बोल अपने से। 27 तारीख, 27 तारीख सोमवार का दिन, और शाम को 7:30 बजे, 8 बजे गुरु जी ने शक्तिपात दिया जी। 9 बजे के बाद इसका ये सब एक्सपीरियंस का आज 28 तारीख को सबसे गुरुदेव लिए हैं। एक्सपीरियंस क्या क्या हुआ वो जी गुरुदेव के सन्मुख सब बोल रहे हैं। जी गुरु जी, समझ गए ना? जी जी, तो इस तरह से आपको बोलना पड़ेगा। जी गुरु जी, डाल दूंगा। हाँ, नहीं डालना अलग चीज है, लेकिन बोले रहेंगे तो पक्का हो जाएगा। जी गुरु जी, वो बोल के डाल दूंगा। हाँ, बोल कर। अब तो हो गया, अब नहीं, अब वो दोबारा बोलोगे तो टाइम बदल जाएगा। तो इंडिया में जैसे मैं गया था भी, तो वहाँ पूजा करने, तो वहाँ 60-70 साड़ी सबको बांटे, गरीब लोगों को 50-100 दूसरा चीज सब बांटे, रसगुल्ला सब गरीबों को खिलाए, सबको भोजन करवाते हैं, तो वो सब देना पड़ेगा। हाँ, और शक्तिपात का तो विशेष करके, क्योंकि डिवाइन पावर है। तो मुझे जो मिला है ये सब चीज की, मैं पावर वर्ल्ड के पावरफुल व्यक्ति हूँ, जो रियल व्यक्ति हूँ मैं, ऐसा लिखा है। ये रियल पर्सन, डिवाइन पर्सन, मनुष्य नहीं है, डिवाइन योगी, यही लिखा है ना, डिवाइन योगी करके डे बनाया है। मनुष्य वाला योगी नहीं है। डिवाइन योगी का मतलब यह होते ना, कथी होते हैं? दिव्य योगी। हाँ, ये बात। और आज से 95 में मुझे योगी सम्राट के दिया गया है। योगी सम्राट का मतलब क्या होता है आप देखें कि नहीं? अब आप लोग को बोला हूं, जो मेरा सीडी है ना, उसको धीरे धीरे निकालिएगा, पहले ध्यान नहीं दिए। ये तो बहुत दिन से निकाले हैं, लेकिन इनको मालूम ही नहीं पड़ा, वो तो बना करके रख दिया। उसमें क्या बोले हैं लोग ये नहीं सोचे। गुजरात के सबसे बड़ा आदमी है वो पंडित जी, उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है, सम्मान पंडित में। जो योगी सम्राट के कार्यक्रम में जो बोल रहे हैं पंड्या जी, मैं भी नहीं ध्यान दिया। और दूसरे सब जगत गुरु हैं, जैसे नरसिंह राव के गुरु, वो भी बोले हैं, वो भी ढूंढिए कहाँ है वो भी ढूंढ बेटा, कहाँ है? जी गुरु जी, आपके पास में चंद्रा स्वामी है, नरसिंह राव के गुरु, प्रधानमंत्री के।
और आगे का लाइन में जितने बैठे हैं ना सब वही है। अब सबसे पहले वाले महंत है यहाँ जगदीश मंदिर के भी, उन लोगों को तो बोलने को ही नहीं दिया गया, उनको तो बोलने को भी नहीं दिया गया यहाँ। वो तो मैं बैठाया था। आचार्य तुलसी बैठे हुए हैं, जैन मुनि, वो लोग बैठे हुए हैं। 8 दिन तो चल कर आए थे बच्चा यहाँ, फिर मेहसाणा के आगे कहीं थे कि कहां थे, वो लोग तो चल कर आते ना, चल कर आए थे उस कार्यक्रम में। तो उसमें देखना पड़ेगा कि आपको भगवती प्रसाद जी का तो मिला है, दूसरे सबका भी है उसमें 2-3-4, तो वो देखिए। और भगवती प्रसाद जी जो बोला है वही सेम टू सेम लिखिए, और उसमें आप लिख दीजिए कि ये भगवती प्रसाद जी ने हजारों संतों के सानिध्य में, आचार्य मंडलेश्वर आचार्य जगतगुरु के सानिध्य में, राष्ट्रपति विजेता फलाना जी का ये वक्तव्य हो रहा है। खाली उतने दिखा देंगे तो कौन बोल रहा है लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। वो तो सोचेगा अभी का है, कभी का 95 का है। ये सब चीज ध्यान दे बच्चा। हाँ, आपको भी बता रहा हूं जी गुरुजी। हाँ, सुनने का है सब चीज जी। जितना पुराना वो सब भूल। तो मैं उस समय सबसे लिखवा सकता, लेकिन ये सब बड़ा काम का है। ये जगह का महिमा रहे,